नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भीतर की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खास करके ये स्वागत इसलिए कि बिहार में नई सरकार की आगाज़ हो चुकी है और नई सरकार के बनने के पहले जो बिहार में राजनीतिक माहौल है वो काफ़ी कुछ कहानी कह रहा है। 9 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक बिहार में कुछ विशेष होने वाला है। खास करके अगर 8 अप्रैल की बात करें और 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का हफ्ता बेहद खास होगा। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली जाने से पहले पटना में अपनी कैबिनेट की अहम बैठक कर सकते हैं, लेकिन इस बैठक को कैंसिल कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने दोनों ही बैठक कैंसिल कर दी है। 6 तारीख को उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी और उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक, दोनों ही बैठक को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब सीधे वो दिल्ली पहुंचेंगे और आपको बता दें कि इस कैबिनेट मीटिंग की आधिकारिक सूचना 7 अप्रैल को जारी करने वाली बात थी, लेकिन वो सचिवालय ने मीटिंग की सारी तैयारियां कर रखी थी, उसके बावजूद ये मीटिंग नहीं हुई। सूचनाएं पत्रकारों को दे दी गई थी, इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने मीटिंग को एडजर्न कर दिया है। इंतजार करते रहे मुख्यमंत्री का सभी और सभी तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद इस कैबिनेट मीटिंग को नीतीश कुमार की सरकार की आखिरी मीटिंग कही जा रही थी, लेकिन खेल अभी बाकी है। अभी बहुत सारे ट्विस्ट बाकी है। 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता का शपथ लेने की बात कही जा रही है और 11 अप्रैल को एनडीए के शीर्ष नेताओं के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात होगी और उसके बाद वो बिहार वापस आएंगे। बिहार वापस आने से पहले क्या होगा ये भी बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें कि सूत्रों की बात अगर माने तो जेडीयू के सभी विधायकों को 12 अप्रैल को पटना में मौजूद रहने को कहा गया है और यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है। 14 अप्रैल को तय होगा नई सरकार का भविष्य और तेजस्वी खेमे में इस बात को लेकर के अभी तक सन्नाटा है। इस सन्नाटे को आप भीतर के तूफान की भी बात कर सकते हैं, अंडर करंट की भी बात कर सकते हैं। आखिरकार क्या होने वाला है? बिहार में नीतीश युग का क्या अंत हो जाएगा? इसके बाद नीतीश कुमार राजभवन का रुख करेंगे। कहा यह जा रहा है कि 11 तारीख की अपनी बैठक के बाद जब पटना लौटेंगे तो 12 तारीख को अपने विधायकों के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ नीतीश कुमार बैठेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार के आवास पर उनके शीर्ष नेतृत्व के साथियों के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं। इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है, इस बैठक को इतना गुप्त क्यों रखा गया है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं संशय पैदा करती हैं। राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने की बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार 12 तारीख के बाद किसी भी दिन अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार इतना आसानी से इस्तीफा सौंपेंगे? नई सरकार के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार किसको बैठाना चाहते हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बनी हुई है। 2005 से लेकर के अब तक नीतीश कुमार के मर्जी से ही बिहार की सत्ता और बिहार की कुर्सी पर कोई भी रहा है। अधिकांश समय वो रहे हैं और उन्होंने अपने सरकार और मंत्रिमंडल का अक्सर गठन अपने हिसाब से किया है। आपको बता दें कि कभी उन्होंने गठबंधन बदला तो कभी खुद अपने हाथों से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। लेकिन हकीकत यह है कि नीतीश कुमार राजनीतिक स्वर्णिम युग बिहार के सियासत में देखने को मिला और बिहार के शिल्पकार के रूप में भी नीतीश कुमार को देखा जाता था। नीतीश कुमार का सुशासन बाबू नाम क्यों पड़ा, ये सारी दुनिया जानती है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में प्रशासनिक फेरबदल और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखा, उसके बाद बिहार में न्याय के साथ विकास की धारा बही। इन सभी बातों को लेकर के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे नीतीश कुमार। उनके बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री हो चुकी है और उसको लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही है। अगली एनडीए सरकार में नीतीश की अहम भूमिका देखने को मिलेगी, लेकिन तमाम फैसलों के बावजूद बिहार की सियासत में इसे नीतीश युग का अवसान माना जा रहा है। वो खुद कह चुके हैं कि राज्यसभा जाने के बावजूद बिहार की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा बदल करके मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करने के बाद बिहार की राजनीति और बिहार की सियासत पर कैसे अंकुश रख पाएंगे या अपनी धाक जमा पाएंगे? अब आगे की कहानी जो है वो कहीं ना कहीं नई सरकार पर निर्भर करेगी। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू से लेकर सहयोगी दल बीजेपी तक यह बताने में पीछे नहीं हट रहे हैं कि नीतीश कुमार का दबदबा रहेगा और नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही बिहार की सरकार चलेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा है
कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। जीतन राम मांझी ने भी 9 महीने की सरकार में ही अपना रंग बदल दिया था। नीतीश कुमार के रडार से वो बाहर निकल गए थे। अब नीतीश कुमार जब बिहार में रहेंगे ही नहीं तो ऐसी स्थिति में नई सरकार के मुखिया का रोल क्या होगा और कैसे वो आगे लेकर के चलेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक यात्रा रही है उस यात्रा को लेकर के उन्होंने बिहार में सुशासन स्थापित किया है। दिल्ली में मंथन तेज जिस तरह से हो गई है उसे लेकर के बीजेपी का साथ छोड़ेंगे, नीतीश कुमार आखिर क्या लेंगे, जेडीयू स्पीकर का पद लेगी, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री में से कौन सी कुर्सी उसके साथ रहेगी, ये सारी बातें चल रही है। बिहार की नई सरकार का काउंटडाउन चालू हो गया है। दिल्ली से लेकर के पटना तक सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए की 2 बड़ी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच अंदर खाने में मंत्रालय के बंटवारों पर भी चर्चा हो रही है, जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ा पेच गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष के फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तो जो अहम विभाग हैं और बिहार में सुशासन स्थापित रखने के लिए वो विभाग अपने हाथ में रखेंगे। गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा छोड़ेगी, इस बात को लेकर के भी लगातार चर्चा हो रही है। जेडीयू को क्या मिलेगा? 20 सालों के अपने शासनकाल में जो नीतीश कुमार लगातार अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ लेकर के चलते रहे हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के पास यह विभाग है जो कि इस बार 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार गृह विभाग किसी के हाथ में दिया है। आपको बता दें कि नीतीश बाबू का एक पहले भी हमने बताया है कि टैग सुशासन बाबू का इसी विभाग के कारण मिला है। 10वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। अब 11वीं बार क्या नीतीश कुमार शपथ लेंगे, किसके साथ बनेगी सरकार, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि बिहार की सरकार को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव और उनके खेमे से बातें निकल करके सामने आ रही है, खास करके महागठबंधन के साथियों की तरफ से वो बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार ने आधिकारिक रूप से यह फैसला नहीं किया है। कयासों के बाजार में ही सिर्फ है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देंगे। हालांकि कयास तो इस बात को भी लेकर के चल रहे थे कि नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, लेकिन वहां उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा हर्डल जो है वो ये है कि विभागों के बंटवारे के साथ साथ नीतीश कुमार किस समीकरण के साथ आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सहज हैं, सभी फैसले नीतीश कुमार अपनी मर्जी से करेंगे, या फिर नीतीश कुमार का फैसला भारतीय जनता पार्टी को झटका देगा? 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक का बिहार के लिए ये जो समय है वो काफ़ी अहम भी है और भविष्य को तय करने वाला भी है। बिहार के भविष्य के साथ साथ नई सरकार के गठन का भी भविष्य नीतीश कुमार के हाथों में है। और नीतीश कुमार जब ये तय कर लेंगे तो आखिरकार होगा क्या, क्या स्वरूप होगा बिहार में सरकार का, यही देख करके एक तरफ जब आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी बयान देने से बच रहा है, तो वहीं तेजस्वी खेमे में भी सरकार के गठन को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। अभी भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार का फैसला एक बार फिर से बदल सकता है और 10वीं बार के बाद 11वीं बार भी वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। इसका विस्तृत रूप से हम आपको ब्यौरा देंगे, जानकारी देंगे कि आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन दिल्ली में नीतीश कुमार की जो बैठक है और उसके बाद दिल्ली से पटना लौटने के बाद जो 12 तारीख को बताई जा रही है कि नीतीश कुमार अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक करेंगे, उस बैठक में एनडीए गठबंधन के विधायकों के साथ क्या फैसला लेते हैं, किस तरह की बात होती है। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन से एनडीए की तरफ दोबारा 2024 में स्विच किए थे तो कैबिनेट की बैठक में ही जाने की बात थी, और कैबिनेट बैठक में जैसे ही पहुंचे उसके बाद उन्होंने फैसला ले लिया कि वो अब इस्तीफा देंगे और नई सरकार बनाएंगे जो महागठबंधन के, माफ़ कीजिएगा, जो एनडीए गठबंधन के साथ होगी। महागठबंधन को अलविदा कह के नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए की सरकार में अपने आप को समाहित कर लिया था और 2024-25 का चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ ही लड़े थे। आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को
हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।